भगवान विष्णु के दोनों अवतारों को दोनों युगों में आपस में जोड़े रखा और भगवान कृष्ण की मृत्यु के कारण बने। जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान विष्णु ने रावण का वध करने के लिए श्री राम का अवतार लिया था, ठीक उसी प्रकार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार लिया था। परमपिता ब्रह्मा के द्वारा बनाया हुआ एक विधान यह भी है कि जिस प्राणी ने इस धरती पर नश्वर शरीर के साथ जन्म लिया, उसकी एक दिन मृत्यु होने तय है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को जरा नामक एक बहेलिये ने तीर मारा था, जो उनकी मृत्यु का कारण बना। यहाँ सवाल यह उठता है कि भगवान विष्णु के अवतार को जरा जैसा एक बहेलिया कैसे मार सकता है। भगवान कृष्ण की मृत्यु महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद हुई थी। इसके पीछे गांधारी का वह श्राप भी था जो भगवान कृष्ण को युद्ध के में दोषी ठहराने पर गांधारी ने दिया था। इससे संबंधित एक कथा हमें रामायण में भी मिलती है। जब भगवान राम अपने 14 वर्ष का वनवास काट रहे थे और जब रावण ने माता सीता का हरण किया था और माता सीता की खोज में जब राम लक्ष्मण वन वन भटक रहे थे, तभी उनकी मुलाकात सुग्रीव नामक एक वानर से हुई थी, जिसकी पत्नी को उसके भाई बाली ने छीन रखा था। और सुग्रीव माता सीता की खोज में भगवान राम की सहायता करने का फैसला किया था। भगवान श्री राम भी उसके भाई का वध करने का उन्हें वचन दिया था और बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध कराया और बाली को छिपकर अपने बाण से मार डाला। बाली की मृत्यु देख उसकी पत्नी बहुत दुखी हुई और क्रोध में आकर उसने श्री राम को यह श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने मेरे पति को छिपकर मारा है, ठीक उसी प्रकार अगले जन्म में मेरा पति तुम्हें छिपकर मारेगा। उसी श्राप के कारण द्वापर युग में बाली ने एक बहेलिये के घर जन्म लिया, जिसका नाम जरा था। जरा रात के समय अपने धनुष से पेड़ों पर बैठे पशु पक्षियों का शिकार करता था और कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण के तलवे में जन्म से ही चिन्ह बना हुआ था जो रात के समय चमकता था। बलराम की मृत्यु के बाद एक रात भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ पर बैठे थे और उनके तलवे पर वह चिन्ह चमक रहा था। उस समय शिकार के लिए निकले जरा को लगा कि वह किसी पक्षी की आंख है और उसने निशाना लगा दिया। और जब उसने पास जाकर देखा कि उसने भगवान कृष्ण के पैरों में तीर मार दिया, यह देखकर वह श्री कृष्ण के पैरों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। तभी भगवान कृष्ण ने कहा, हे जरा, तुम डरो मत, तुमने कोई गलती नहीं की और यह मेरे पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल है। तुम मेरे राम अवतार त्रेता युग में महाराज बाली हुआ करते थे, जिसे मैंने छुपकर मारा था, और आज तुमने मुझे छुपकर मारकर अपना बदला पूरा कर लिया। इसलिए तुमने कोई पाप नहीं किया है, बल्कि ऐसा करने के बाद तो तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल गए हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की आत्मा ने उनका देह त्याग कर दिया। दोस्तों, आज की जानकारी कैसी लगी? ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हिंदी फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।